आज बहुत ही कम समय में जिस फिल्म का रिव्यू हम आपको देने जा रहे हैं वो है तुम्बाड़। तुम्बाड़ हिंदी जुबान में रिलीज होने वाली एक हॉरर फैंटेसी मूवी है जो कि 2018 में रिलीज हुई। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 8.2 है और रॉटन टोमेटोज पर इसकी रेटिंग 86% है। आइए चलते हैं फिल्म की कहानी की तरफ। ये फिल्म 1918 से 1947 के दौरान 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहला चैप्टर हिंदी माइथोलॉजी से शुरू होता है जिसमें बताया गया है कि बरमान के वक्त खुशहाली की देवी ने 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, जिनमें सबसे लाडला उसका बेटा हस्तर था। हस्तर सारे बरमान के सोने और अनाज को हासिल करना चाहता था। सोना तो इसने देवी माँ से हथिया लिया, लेकिन जैसे ही वो अनाज की तरफ बढ़ा बाकी देवताओं ने इस पर हमला कर दिया। करीब था कि वो इसे नष्ट कर देते कि देवी ने इसे बचा लिया और इसे अपनी कोख में छुपा लिया, इस शर्त पर कि आज के बाद ना तो कोई इसकी पूजा करेगा और ना ही इसका नाम लिया जाएगा। लेकिन तुम्बाड़ नामी गांव के चंद वासियों ने सोने के लालच में इसका मंदिर बना लिया और इसे पूजना शुरू कर दिया। तब से आज तक तुम्बाड़ में बारिश का पानी शराब बन के बरस रहा है। फिल्म का आगाज एक बेवा औरत और इसके 2 बच्चों सदाशिव और विनायक से होता है, जो कि गांव से दूर अपनी दादी माँ की वजह से बदहाल जिंदगी गुजारे। दादी के करैक्टर को कुछ इस तरह दिखाया गया है कि वो हस्तर की शराब में मुब्तला है, जिसका मतलब है कि एक ना मिटने वाली भूख और फितरी मौत से आजादी। सदाशिव और किले के मालिक की मौत के सबब विनायक और इसकी माँ को गांव छोड़ना पड़ता है और वो पुणे चले जाते हैं। विनायक की माँ, जो कि इसके लालच से अच्छी तरह वाकिफ थी, उसने उसे कसम दी कि वो दोबारा वापस तुम्बाड़ कभी नहीं आएगा। 1933 में विनायक खजाने के लालच में तुम्बाड़ आता है, जहां वो अपने आबाई घर में अपनी दादी से मिलता है, जो कि अब एक दरख्त का रूप धार चुकी थी, लेकिन शराब की वजह से वो कभी मर नहीं सकती थी। उसे मुक्ति चाहिए थी और विनायक को खजाना। विनायक अपनी दादी से खजाने का पता पूछता है इस शर्त पर कि वो खजाना मिलने पर उसको मुक्ति दिला देगा। जैसे ही उसे खजाने का पता चलता है वो उसे जलाकर भस्म कर देता है। आगे फिल्म पुणे में विनायक की जिंदगी को दर्शाती है, जहां वो मौज और मस्ती में मुब्तला है और तुम्बाड़ से सोने की मुंदराएं चुरा चुरा कर एक अमीर और अयाश आदमी बन चुका है। विनायक का दोस्त सोने के लालच में तुम्बाड़ जा पहुंचता है, जिसका इल्म विनायक को भी हो जाता है। यहाँ पर हम पहली दफा फिल्म का वो सीन देखते हैं जिसका हम सबको इंतजार था। जी हाँ, इस सीन में डायरेक्टर हमारी मुलाकात देवी माँ के बेटे हस्तर से करवाता है और यही हम देखते हैं कि वो सोना किस तरह हासिल करता है। विनायक आटे और पानी का एक पुतला बनाता है और इसे एक संदूक के रास्ते देवी माँ की कोख में ले जाता है। विनायक अपने गिर्द एक दायरा लगाता है और आटे का पुतला निकालता है। जैसे ही वो पुतला निकालता है हस्तर इसकी ओर बढ़ता है। विनायक पुतला दूर फेंक देता है और जैसे ही हस्तर आटा खाने में मसरूफ होता है, विनायक इसकी कमर बंद से कुछ सिक्के चुरा लेता और बाहर निकलकर कोख का रास्ता बंद कर देता है। चैप्टर 3 1947 है और हिंदुस्तान के बंटवारे का जमाना है। विनायक अब बूढ़ा हो चुका है। खजाने वाले किले पर हुकूमत का कब्जा करीब है। विनायक अपने बुढ़ापे की वजह से अब ज्यादा सिक्के चुरा नहीं सकता, इसलिए वो अपने बेटे को ट्रेन करता है। जब वो खजाना हासिल करने के काबिल हो जाता है तो दोनों बाप बेटे तुम्बाड़ जाते हैं। पहले ही विजिट में बेटा भी अपने बाप की तरह लालची साबित होता है, जबकि दूसरे विजिट में बेटा मजीद लालच दिखाता है और अपने बाप से कहता है कि क्यों ना इस बार हम एक बड़ा हाथ मारें और हम ज्यादा पुतले लेकर जाएं, ताकि हस्तर ज्यादा देर अनाज खाए और हम इसकी सारी की सारी सोने की मुंदराएं चुरा लें। बाप उसकी बातों में आ जाता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है, एक ऐसा मोड़ जिसका हम सोच भी नहीं सकते। जैसे ही वो ज्यादा पुतले निकालते हैं उतने ही हस्तर पैदा होते चले जाते हैं। विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए सारे पुतले अपने जिस्म पर बांध लेता है और ऊपर की तरफ भागता है। सब हस्तर इसके पीछे जाते हैं और कोख से निकलते हैं और निकलते ही भस्म हो जाते हैं। इस तरह विनायक अपने बेटे को तो बचा लेता है, लेकिन अब विनायक को भी हस्तर का श्राप मिल जाता है। विनायक का बेटा जब बाहर आता है तो अपने बाप से कहता है, सो जा बाबा, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। यूं वो विनायक को मुक्ति देकर खजाना बंद करके हमेशा के लिए चला जाता है। यहाँ होता है कहानी का दी एंड। और अगर अभी तक आपने कहानी नहीं देखी तो जल्द ही इस फिल्म को और इस कहानी को देखें। मेरा मानना है कि कहानी और ये फिल्म आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। प्लीज सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।